देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और मेरे साथ है बबीता। और आज हम बात करेंगे कि आखिर आईपीएल के संग्राम में चेन्नई सुपर किंग्स क्यों फ्लॉप हो गई, मुंबई इंडियंस का जादू इस बार क्यों नहीं चल पाया। इस बातों पर और इन खबरों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं, बीसीसीआई ने क्या निर्देश दिए हैं टीम इंडिया को, उसके बारे में इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 9 जून से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचेस की सीरीज शुरू होने वाली है और इसका पहला मैच खेला जाएगा दिल्ली में। तो बीसीसीआई ने क्या निर्देश दिए हैं खिलाड़ियों को, कब खिलाड़ियों को जमा होना है, कब खिलाड़ियों को इकट्ठा होना है, कैसे कैंप लगेगा, उसके बारे में सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। 5 जून को दिल्ली पहुंचेंगे सभी खिलाड़ी। बीसीसीआई ने कह दिया है 9 जून से सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन 5 जून को सारे खिलाड़ियों को पहुंचना है। बीसीसीआई का निर्देश आया है। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनको सीरीज से आराम दिया गया है। 9 जून से दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला शुरू हो जाएगा। दोनों टीमों के बीच टी20 मैच खेले जाएंगे। 5 टी20 मैचेस की ये सीरीज है जिसका आगाज होगा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से। तो 5 जून को दिल्ली पहुंचेंगे सभी खिलाड़ी। बीसीसीआई ने यह निर्देश दिया है और उसके बाद 9 जून से 5 टी20 मैचेस की जो सीरीज है वो शुरू हो जाएगी। तो 9 जून से सीरीज शुरू हो रही है। 5 टी20 मैचेस की सीरीज है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 मैच खेले जाने हैं और बीसीसीआई ने निर्देश दे दिया है कि 5 जून को सभी खिलाड़ियों को दिल्ली पहुंचना है। आपको बता दें कि इस टीम में विराट कोहली को आराम दिया गया है, रोहित शर्मा को आराम दिया गया है, केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और ऋषभ पंत होंगे वाइस कैप्टन। तो टीम इंडिया का जो स्क्वाड है उसको 5 जून को दिल्ली पहुंचना है। अब खिलाड़ी आईपीएल खेलने के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं, तो सभी खिलाड़ियों को बीसीसीआई की तरफ से निर्देश दे दिया गया है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई। 5 जून को सारे खिलाड़ियों को दिल्ली में पहुंचना है और वहां फिर 5 टी20 मैचेस की जो सीरीज है उसका आगाज होगा। लेकिन आईपीएल की अगर हम बात करें तो उसमें 2 टीमें जो कि सबसे सक्सेसफुल टीम थी, एक ने 5 बार खिताब जीता मुंबई इंडियंस, एक ने 4 बार जीता चेन्नई सुपर किंग्स, इस बार धराशायी रही ये दोनों टीमें। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। आखिर इस बार माही का मैजिक क्यों नहीं चल पाया, क्या कुछ गड़बड़ियां रही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, आइए आपको दिखाते हैं। जाडेजा ने डुबोई सीएसके की नैया। क्या धोनी बनेंगे 2023 के खेवैया? चेन्नई ने तोड़ा फैंस का दिल। अगले सीजन में होगी चुनौती और भी मुश्किल। सीएसके इस सीजन फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। टीम ने इस साल इतना खराब प्रदर्शन किया जिससे सीएसके को चाहने वालों को बड़ी ठेस पहुंची है। पांड्या एंड ब्रिगेड आर्मी ने खिताब जीतकर बड़ी बड़ी टीमों को आईना दिखा दिया और बता दिया कि हर बार चैंपियन मुंबई और चेन्नई नहीं रहने वाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 बार की चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग्स आखिर प्लेऑफ से बाहर क्यों हुई? टीम के बड़े बड़े मैच विनर प्लेयर होने के बावजूद भी टीम प्लेऑफ में क्यों नहीं पहुंच सकी? आखिर सीएसके से कहां चूक हुई? क्या टीम मैनेजमेंट ने जाडेजा को कप्तानी देकर गलती की? क्या धोनी को कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी? क्या मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच अनबन चल रही थी? क्या ऑक्शन में रैना को नहीं खरीदना सबसे बड़ी गलती थी? ऐसे कई सवाल हैं जो जवाब की तलाश में हैं कि ऐसा क्या हुआ कि टीम अपने सबसे बुरे प्रदर्शन पर उतर आई। टीम ने पूरे सीजन 14 मुकाबले खेले जिसमें से महज 4 मैच में ही टीम को जीत मिल पाई। इस सीजन टीम को देख के लगा कि सीएसके नहीं उसका कोई हमशक्ल खेल रहा है। ये वही टीम है जिसके सामने अच्छी अच्छी टीमें खेलने से पहले कई मर्तबा सोचा करती थी। इस बार टीम पॉइंट्स टेबल पर नीचे से एक पायदान ऊपर गोता खाती रही। इस सीजन में ना तो रायडू चले, ना ही धोनी के छक्कों ने जीत दिलाई और ना ही ब्रावो और जड्डू का जादू चला। मोइन और उथप्पा तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें रनिंग बिटवीन द विकेट में तालमेल कैसे बिठाना है। सीएसके को खेलते जिसने भी देखा उसने यही सोचा कि आखिर ये हुआ कैसे।
जो टीम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट किया करती थी, आज वो खुद एक एग्जाम्पल बनकर रह गई है। अब सबकी नजर 2023 में होने वाले आईपीएल पर है, जब धोनी अपना आखिरी सीजन सीएसके के लिए खेलेंगे। तब देखना होगा टीम अपने वर्चस्व को कहां तक लेकर जाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो आईपीएल 15 से पहले ये कहा जाता था कि बाकी की जो 7 टीमें हैं वो कॉम्पीट करती थी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फाइनल खेलने के लिए या प्लेऑफ के मुकाबले खेलने के लिए, लेकिन इस बार तो बहुत पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स आउट हो गई, कोई कंपटीशन में रही नहीं और बहुत बुरी तरीके से धराशायी हुई। बबीता, आपको सबसे मेन रीजन क्या लगा? दुनिया भर के फैन से जानना चाह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन इतना खराब क्यों है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आप जैसे स्टार्ट देते हैं ना अपनी टीम को, अगर आपका विनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा होता है टीम का, तो टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ जाती है। बट चेन्नई के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा वो मैचेस हार भी रहे थे और उनका अच्छा कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पा रहा था कि किसको बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस थे कि स्टार्ट ओपन किससे करवाना है। और कहीं ना कहीं ऋतुराज जो बैटिंग लास्ट ईयर कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आज इस बार वो थोड़ा खल रही थी उनकी बैटिंग। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि आप अगर बैटिंग कर रहे हो तो आपको इनिशियल अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आपका लास्ट का स्कोर इतना ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से बैटिंग में फ्लक्चुएशंस और बॉलिंग में भी, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे दीपक चाहर की कमी ज़रूर कहीं ना कहीं चेन्नई को खल रही होगी, क्योंकि वो एक उनके लीडिंग विकेट टेकर और मेन बॉलर थे। और यही होता है कि आपको अगर अच्छा स्टार्ट देता है कोई बॉलर तो फिर वो बाद में इतना प्रेशर नहीं आता, मेन आपके इनिशियली ओवर्स होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़े से फ्लॉज हो सकते हैं। लतिका के पास भी चलते हैं। लतिका, आपको क्या लगता है, क्या कैप्टेंसी जो चेंज हुई वो एक बड़ा मोमेंट हो गया चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, टर्निंग पॉइंट हो गया कि चेंज ऑफ कैप्टेंसी फ्रॉम एमएसडी टू रविंद्र जडेजा एंड देन अगेन फ्रॉम जडेजा टू एमएस धोनी? देखिए, जो कॉम्बिनेशन, जैसे बबीता ने कहा कि कॉम्बिनेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके टूर्नामेंट की शुरुआत आप किस सेटअप के साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस में भी कुछ उस सेटअप के साथ प्रैक्टिस की होगी, लेकिन वो मैचेस में इतना नहीं कर पाए। यहाँ पर कप्तानी की बात अगर मैं करूँ रवीश, तो मुझे लगता है कि जडेजा को कप्तानी दी और उनसे कोशिश करी कि उन्होंने बेहतर वो करें, लेकिन वो इतना बेहतर कर नहीं पाए। और ये जो मोमेंटम ब्रेक हुआ ना सीएसके का कि धोनी से जडेजा के पास कप्तानी गई, एक नया कप्तान ढूंढ रही है सीएसके, तो उन्होंने कोशिश की जडेजा से कराने की, लेकिन यहाँ पर धोनी उस समय नहीं थे इनिशियल मूवमेंट्स में, और उसका खामियाजा यहाँ सीएसके को साफ तौर पे दिखाई दिया कि किस तरीके से वो कप्तानी के जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जडेजा निभा नहीं पाए, और उनकी खुद की परफॉर्मेंस काफी इफेक्ट हुई इस पूरे आईपीएल में। जब आपका लीडर कुछ इस तरह की परफॉर्मेंसेस देता है तो कहीं ना कहीं जो बाकी के सदस्य हैं टीम में वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज होते हैं इस सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि सीएसके का ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी चीजें हैं जो इफेक्ट करके गई है। क्या लतिका, आप सेटिस्फाइड थी उनके ऑक्शन से? रिटेन जो उन्होंने खिलाड़ियों को किया उनसे आप सेटिस्फाइड थी, जो उन्होंने रिटेन किए उसके बाद जो ऑक्शन हुआ, वो यू सेटिस्फाइड, या आपको ओवर कॉन्फिडेंस था जो कि बहुत सारे लोगों को और उनके फैंस को भी था कि धोनी है तो सब मुमकिन हो जाएगा, चाहे टीम वो कुछ भी खरीदे, कुछ भी टीम बनाए, अगर एमएस धोनी कैप्टन है तो सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा टीम में, जो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं? देखिए रविश, हाँ, ऑक्शन में जरूर फर्क पड़ता है कि आप किस तरह के प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना चाहते हैं, और सीएसके हमेशा से ये दिखाती आई है कि उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ साथ यंगस्टर्स को भी मौका दिया है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अब जो सीनियर्स हैं सीएसके के पास वो इतना दमखम नहीं रख रहे हैं, इतना अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिखे हमें इस आईपीएल में, उसका एक इफेक्ट सीएसके को जरूर मिला है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि सीएसके को अब नए चेहरों के साथ अपनी नई टीम बनानी चाहिए अगले साल। हाँ, इस बार काफी ऐसे प्लेयर सीएसके के पास रहे हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप मुकेश चौधरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉनवे एक अच्छे प्लेयर उभर के यहाँ पर आए, तो मुझे लगता है पेट्रोलिस अच्छे प्लेयर रहे। तो लगता है कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर रही हैं सीएसके के लिए, लेकिन उन्हें ये सोचना होगा कि कप्तानी आप किसको दे सकते हैं। तो कप्तानी के लिए रविंद्र जडेजा कर नहीं पाए, उनको प्रेशर इतना हैंडल नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि अगले साल एक नए कप्तान के साथ जरूर। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि अगले साल नया कप्तान उनको तलाशना होगा। लेकिन बबीता, इस सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स क्या सीखेंगे? उनके फैंस काफी मायूस है और आप जानते हैं कि चेन्नई एनआरसीबी दो ऐसी फ्रेंचाइजी है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और काफी फैंस निराश हैं। इस सीजन क्या सीखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स?
आई थिंक मेरे को लगता है कि जैसा चेन्नई सुपर किंग थोड़ा अनलकी भी रही, क्योंकि आप किसी प्लेयर के पीछे अगर आउट ऑफ द वे जाते हो ऑक्शन में और वो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो जाता है, तो ज़रूर टीम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको उसका सब्स्टिट्यूट मिलने में और उतना मतलब बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी परफॉर्म करवाने में किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और आइदर प्लेयर को उतना ट्रस्ट फ्रेंचाइजी पे बिल्ड करना पड़ेगा ताकि वो उतना कॉन्फिडेंस दे पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी होगा, और जो जैसे दीपक चहार रहे हैं वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा करके देते हैं, और जो मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम में जैसे मीडियम पेसर्स जो बहुत अच्छे निकल के आए हैं, मुकेश चौधरी और सिमरजीत सिंह, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में उन्होंने इतना कवर अप कर लिया, उनके लिए भी एक नया सीज़न था, कवर अप हो जाता है, बट बैटिंग भी उतनी ही काम आती है जो कि वो दीपक चहार के बराबरी की बैटिंग इतना नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि चेन्नई ने थोड़ा सा बेंच स्ट्रेंथ में इतना अच्छा नहीं था जो उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 के हिसाब से। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे उनकी परफॉर्मेंस रही है यंगस्टर्स की जो कि शायद अगले सीजन काम आ सकते हैं 2023 में। लेकिन सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की बात क्यों, मुंबई इंडियंस की भी बात कर लेते हैं। सबसे सक्सेसफुल टीम है, कप्तान सबसे सक्सेसफुल था, इंडिया के भी कैप्टन बन चुके हैं अब तो रोहित शर्मा, ऑल 3 फॉर्मेट्स। बट इस सीजन बिल्कुल बॉटम पे रही मुंबई इंडियंस और सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनी। तो क्या गलत हुआ मुंबई इंडियंस के साथ, देखिए रिपोर्ट। बड़े खिलाड़ी फ्लॉप खेल, मुंबई की गाड़ी डीरेल। जिन्हें किया रिटेन उन्होंने दिया पेन। एमआई की परेशान, मिला आखिरी पायदान। मुंबई इंडियंस, जिसके नाम को सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी के मन में एक्साइटमेंट हो जाता है। लोग एमआई की तारीफों के पुल बांधने से खुद को रोक नहीं पाते। वो मुंबई इंडियंस इस आईपीएल सीजन न घर की रही न घाट की, जिससे फैंस के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी। टी20 क्रिकेट की सबसे कामयाब टीम का रुतबा रखने वाली मुंबई इंडियंस इस बार बुरी तरह फेल रही। टीम ने हार्दिक पांड्या, क्विंटन डी कॉक और ट्रेंट बोल्ट जैसे बड़े खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया, और जिन्हें किया उन्होंने पेन दिया। मुंबई इस सीजन 14 में से 10 मैच हारकर 4 जीत के साथ 8 अंकों के साथ 10वें पायदान पर रही। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई का अब तक का ये सबसे बुरा प्रदर्शन था। टीम मैनेजमेंट ने इस बार हार्दिक पांड्या, क्विंटन डी कॉक, ट्रेंट बोल्ट और कृणाल पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ियों को हाथ से जाने दिया, और जिन्हें मोटी रकम देकर खरीदा और रिटेन किया वो कुछ नहीं कर पाए। मुंबई ने कप्तान रोहित शर्मा के अलावा इस सीजन जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और कायरन पोलार्ड को रिटेन किया था, लेकिन ये सभी खिलाड़ी इस सीजन प्रभावी नहीं दिखे। इसके साथ ही मुंबई ने इस बार ईशान किशन और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर बड़ी बोली लगाई। मुंबई ने 2022 के मेगा आईपीएल ऑक्शन में 47.90 करोड़ रुपए खर्च किए। ईशान किशन को 15.25 करोड़ रुपए और जोफ्रा आर्चर को 8 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि 42 करोड़ रुपए रिटेंशन में खर्च किए गए। रोहित को 16 करोड़, बुमराह को 12 करोड़, सूर्य कुमार यादव को 8 करोड़ और पोलार्ड को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। कप्तान रोहित जहां बड़े मौकों पर नाकाम रहे, वहीं ईशान और पोलार्ड ने भी निराश किया। सूर्य कुमार यादव और बुमराह का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, जबकि आर्चर इस सीजन खेलने ही नहीं आए। रोहित ने 14 मैचों में 19.14 के खराब औसत से 268 रन बनाए। ईशान किशन ने 14 मैचों में 32.15 के औसत से 3 अर्धशतकों समेत 418 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 8 मैचों में 43.29 के औसत से 303 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे। इसके अलावा बुमराह ने 14 मैचों में 7.83 के इकोनॉमी रेट से 15 विकेट लिए। 10 रन पर 5 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही। पोलार्ड ने 11 मैच में बल्ले से महज 144 रन बनाए और 4 विकेट चटकाए। रोहित की बात करें तो वो बल्ले से संघर्ष करते नजर आए। वो इस सीजन एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। वहीं 15.25 करोड़ की मोटी रकम लेकर टीम में शामिल हुए ईशान किशन जरूरत पड़ने पर टीम के लिए अच्छा नहीं कर पाए। बिग हिटर पोलार्ड में फ्लॉप रहे। सूर्य कुमार यादव बल्ले के साथ अच्छे टच में दिखे, लेकिन बदकिस्मती से वो चोटिल होने के कारण आगे नहीं खेल पाए। मुंबई को ज्यादा नुकसान सबसे अहम खिलाड़ी हार्दिक को रिटेन न करने से हुआ। हार्दिक के जाने से मुंबई इंडियंस को मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर की कमी खली, जिसका असर टीम के प्रदर्शन पर भी दिखा। कुल मिलाकर मुंबई की नई रणनीति उसके लिए घाटे का सौदा साबित हुई। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया।
तो मुंबई इंडियंस की कहानी बहुत ही खराब रही इस सीजन। अगर मुंबई इंडियंस की बात की जाए, टीम बॉटम पे थी और बॉटम में ही रही, 9 मुकाबले एक साथ भी हार गई। बबीता, पछतावा हो रहा होगा क्या मुंबई इंडियंस को कि हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया? जिस हार्दिक पांड्या को छोड़ा वो कप्तान भी बने और पहले सीजन चैंपियन भी बन गए। हाँ देखिए, हर टीम हर साल एक नया कुछ ना कुछ टीम कॉम्बिनेशन बना के देखती है। हो सकता है उनका कुछ अपना कॉम्बिनेशन हो, पर कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी जो मुंबई इंडियंस की टीम है उन्हें 2-3 प्लेयर्स का ज़रूर सेटबैक लगा होगा कि जैसे हार्दिक पांड्या नहीं रहे, उनके प्रॉपर प्लेइंग 11 के क्विंटन डिकॉक थे उनके पास, कृणाल पांड्या थे उनके पास, तो वो नहीं रहे। तो क्या होता है आपका विनिंग कॉम्बिनेशन जो होता है ना, आप जो सोच के पिछला सीजन जैसे उन्होंने वो जीतते थे मैचेस, वो विनिंग कॉम्बिनेशन जो है उनका वो ख़राब हो जाता है। तो ये होता है कि आपने जिसको लिया है अपने नए प्लेयर्स को, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे के, और उतना वो परफॉर्म कर पाते हैं नहीं कर पाते उससे भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा, और सूर्य कुमार यादव जो इंजर्ड हो गए बीच सीजन में, इंजरी के बाद आए थे, अच्छा खेल रहे थे, और मुंबई इंडियंस में वही है जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। ईशान किशन और रोहित शर्मा इनिशियल इतना स्टार्ट नहीं दे पाए मुंबई इंडियंस को, बट फिर सूर्य कुमार यादव की भी बहुत ज़्यादा कमी खली है कि उनको इंजरी हो गई और उनका वही टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। लतिका भी हमारे साथ है। लतिका, प्लानिंग खराब थी, ऑक्शन में पिक्स गलत थी मुंबई इंडियंस की, या कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म? सबसे बड़ा फैक्टर क्या था मुंबई इंडियंस की हार का इस बार? मुझे लगता है रविश, यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने अपना ना मिडिल ऑर्डर बिल्कुल खाली कर दिया इस ऑक्शन में, क्योंकि आप कृणाल पांड्या आपके पास नहीं थे, हार्दिक पांड्या आपके पास नहीं थे, डिकॉक आपके पास नहीं थे। तो ये कह सकते हैं कि अपनी बैटिंग जो लाइनअप थी उन्होंने बहुत कमजोर कर दी थी, और उसका असर इस पूरे आईपीएल में हमें देखने को मिला। जिसपे आपने इतना खर्च किया, ईशान किशन वो इतना कर नहीं पाए, सूर्य कुमार यादव इंजर्ड थे, इंजरी से वापस आए, फिर भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फिर इंजरी हुए। तो मुंबई इंडियंस की कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी सूर्य कुमार यादव रहे, जिन्होंने 303 रन बनाए 8 मैचेस में। तो आप लगा सकते हैं कितनी अच्छी फॉर्म से वो गुजर रहे थे उस टाइम। एक वो खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। यहाँ पर उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट जरूर किए रविश, ट्रेविस को वो लेकर आए, लेकिन वो इतना चल नहीं पाए। हाँ, ऋत्विक ने हमें बहुत इम्प्रेस किया, जिस तरह की गेंदबाजी या बल्लेबाजी उन्होंने की। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कि मुंबई इंडियंस ने यंगस्टर्स जरूर लिए, लेकिन वहां पर अपना सारा कॉम्बिनेशन उन्होंने सारा कॉम्बिनेशन मुंबई इंडियंस का इस बार खराब नजर आया, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। लेकिन कुछ यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही। हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक की, जिनकी तारीफ ब्रेट ली ने भी की है। देखिए रिपोर्ट। उमरान की शानदार स्पीड, ब्रेटली हुए मुरी, आईपीएल में गति से चौंकाया, टीम इंडिया में स्थान पाया। गेंदबाजी में रोमांच था फुल, ब्रेटली ने बांधे तारीफों के पुल। उमरान मलिक, रफ्तार का दूसरा नाम। क्रिकेट के खेल में कुछ असंभव नहीं होता, ये करके दिखाया है उमरान ने। 2022 आईपीएल सीजन में उन्होंने अपनी रफ्तार से ऐसा कहर बरपाया, बड़े से बड़ा दिग्गज बल्लेबाज भी उनके आगे पानी भरता नजर आया। सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी तेज तर्रार गेंदबाजी के सब मुरीद हो गए। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी उनकी प्रशंसा करते थकते नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेटली ने उमरान की तारीफ में पुल बांधे हैं। ब्रेटली ने उमरान की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ये युवा खिलाड़ी एक बेहतरीन खोज है। अगर वो अपनी गेंदबाजी में कुछ तकनीकी क्षेत्रों पर काम करें तो वो और भी तेज गेंदबाजी कर सकता है। उमरान ने सीजन में खेले गए 14 मैचों में 9.3 की इकॉनमी से 22 विकेट चटकाए हैं। 25 रन पर 5 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। उमरान के शानदार प्रदर्शन पर ब्रेटली ने कहा, ऐसे कई लोग हैं जो कुछ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो उमरान से बहुत प्रभावित हुए हैं। ब्रेटली ने कहा कि उमरान तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जो न केवल उनके जैसे लोगों के लिए बल्कि पूर्व क्रिकेटर के लिए रोमांचक होगा, क्योंकि सभी विदेशी खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए लोगों को ऐसी तेज गेंदबाजी करते हुए देखना चाहते हैं। उमरान ने 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ 40वें मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट लिए, जो इस सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा।
ब्रैडली ने उमरान को रनअप पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उमरान कलाई का इस्तेमाल करके अपने एक्शन में सुधार कर सकते हैं। ब्रैडली ने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि उमरान ने आईपीएल में शानदार गेंदें फेंकी, जिससे बल्लेबाजों पर दबाव बना। तो उमरान मलिक की तारीफ की है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रेट ली ने। अभी तक ये बात तो है कि इंडिया को जाना जाता था स्विंग बॉलर्स के लिए, बट पहली बार चर्चा हो रही है कि भारत के पास भी एक ऐसा तेज गेंदबाज है जो 150 किलोमीटर की जो स्पीड है उसको क्लिक कर सकता है बार बार कंसिस्टेंटली। आई थिंक हाँ, जो वो बॉलर है ना उमरान मलिक, वो एक नेचुरल इनबिल्ट बॉलर है। मतलब वो इतना तेज़ वो नेचुरली ही फेंकता है, ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली एक दो बॉल फेंक रहा है। वो कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी जो है ना उसकी 150 प्लस की, वो एक नेचुरल प्लेयर की ही हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि उनको ओवरसीज़ भी और इंडिया में भी जो मैचेस होंगे वो अच्छा तेज़ फेंक के ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो इतना तेज़ बॉल कोई फेंकता है तो बैट्समैन के पास भी इतना टाइम नहीं होता कनेक्ट करने का, या थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो वो कहीं ना कहीं सरप्राइज कर सकते हैं आप अपनी पेस से। अगर आपके पास गति है तो आप परेशान भी कर सकते हैं बड़े से बड़े बल्लेबाजों को। चलिए, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो जरा उस हलचल पर भी नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीतने के बाद उनकी अहमदाबाद में विक्ट्री परेड निकाली गई। इस दौरान विदेशी खिलाड़ियों समेत टीम के सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। ये आप देख सकते हैं विक्ट्री राइट। बात महेंद्र सिंह धोनी की भी करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कल चेन्नई सुपर किंग्स के अपने टीममेट दीपक चाहर की शादी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दीपक ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी इनवाइट किया है। बीसीसीआई ने आईपीएल मैचों के लिए पिच बनाने वाले क्यूरेटर्स और ग्राउंड्समैन के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। तो काफी प्रभावित नजर आए हैं बीसीसीआई। मोइन अली की भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने बेन स्टोक्स की लीडरशिप वाली इंग्लैंड की टेस्ट टीम में शामिल होने की इच्छा जताई है। इस बारे में उन्होंने रेड बॉल टीम के नए मुख्य कोच ब्रैंडन मैकलम से बात की है। बता दें कि मोइन ने पिछले साल सितंबर में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उस समय उन्होंने व्हाइट बॉल करियर पर फोकस करने की बात कही। अब आपको वीडियो दिखाते हैं टिम डेविड का। तो टिम डेविड ने काफी धमाल मचाया था, लेकिन यहां पर कुछ अलग ही वाकया उनके साथ नजर आया। और ये आप देख सकते हैं कि ट्राउजर था वो निकल गया था टिम डेविड का। तो क्रिकेट में अलग अलग तरीके के वाकये देखने को मिलते हैं। टिम डेविड के साथ भी शायद बबीता ऐसा ही हो गया, लेकिन बबीता हमारे साथ जुड़ी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।